तो गुरुजी आप ये बताइए कि एक्चुअली जो नज़र होती है ना, वो हुँ। क्या होती है और वो लगती कैसे है और वो काम कैसे करती है? और किसी का अगर आपके घर में कुछ किया कराया है, अगर किसी ने आपके घर में कुछ कर दिया है, आपका जो दुश्मन होता है, आजकल तो अपने ही लोग दुश्मन हो जाते हैं, घर में दुश्मन बन जाते हैं। उतारा होता है कि जो मटका होता है ना, उस मिट्टी के मटके को ऊपर से तोड़ा जाता है। अगर किसी ने गलत किया है तो गलत का काम गलत के द्वारा ही लोहे को लोहे का लोहा ही काट सकता है। तो उस मिट्टी के मटके में कुछ ऐसी चीजें रखी जाती है, वो जो मिट्टी का जो मटका है ना, वो सीधे जाना पड़ता है और उसको चौरस्ते, जहाँ से 4 रास्ते निकल रहे हैं, उस चौरस्ते के बीचों बीच रखो। अगर आप जा रहे हैं और अगर आपने पीछे मुड़ के भी देख लिया तो ये आपके ऊपर आ जाएगा। तो कच्चा कलवा एक्चुअली होता क्या है? कच्चा कलवा जैसे किसी के घर में छोटे बच्चे का अकारण मृत्यु हो गया और उस बच्चे को शमशान में जाकर के दफना देते हैं, तो उस बच्चे की शरीर के ऊपर कच्चे कलवे की सीढ़ी की जाती है। अच्छा। मैंने इसको आदेश दिया, मेरे पास जो कच्चा कलवा है उसको आदेश दिया, तो उसने जाकर के उसका नाम भी बता दिया मेरे को कि अच्छा। भाई उस व्यक्ति के घर में इस व्यक्ति के द्वारा अशांति हो रही है। बंधन किसी के काम को रोकने के लिए किया जा सकता है। अगर आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री अच्छे से चल रही है ना, तो अगर उसको देख करके जो लोग जलते हैं आपसे, तो वो बंधन करवा सकते हैं। और बंधन अगर उन्होंने करवा दिया, करने वाले ने अगर नियम विधि से कर दिया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं रुद्र तांत्रिक जी और इन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हमको बताई वशीकरण के बारे में। ये एक्चुअली जो है पूरा डिटेल में हमको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये तंत्र विद्याएँ के जो ये सिंगल-सिंगल टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हमको ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जो देख रही है, उनके जो सारे टॉपिक हैं कि ये तंत्र क्या होता है, विद्याएँ क्या होती हैं, कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो आज हम एक्चुअली जो बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे कि उतारा क्या होता है? ग्रह दोष क्या होते हैं, पितृ दोष क्या होते हैं, और माँ तारा की साधना क्या होती हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो घरेलू चीज़ें होती हैं जो आम जीवन में काम में आती हैं। वैसे हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तसल्ली से देखें, शांति से बैठें, अपने ईयरफोन लगा लें कानों में और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो फिर भी लंबा लग रहा है तो इसको 1.5x पे आप कर सकते हैं स्पीड को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। जय महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। जय बाबा गोरखनाथ। तो गुरुजी आप ये बताइए कि एक्चुअली जो नज़र होती है ना, वो हम्म। क्या होती है और वो लगती कैसे है और वो काम कैसे करती है? नजर क्या होती है, कैसे लगती है, जी। कैसे काम करती है? जी। देखो, जैसे कोई छोटा बच्चा है अपने घर में, हुँ। या कोई सुंदर स्त्री है, और छोटा बच्चा खेल रहा है, अड़ोस में पड़ोस में, बाहर घर से बाहर जाता है, और अगर उसके ऊपर किसी बुरी जो सोच रखने वाली औरत है या पुरुष है, उसने उसको एकदम से ऐसे देख लिया कि ये बच्चा तो कितना सुंदर है, अगर उसके मन में भी ये भाव हो गया, तो उस बच्चे को नजर लग जाएगी। वो हंसता खेलता बच्चा अचानक से बीमार पड़ जाएगा, खाना पीना सोना सब कुछ उसका बर्बाद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नजर। अगर कोई सुंदर स्त्री कहीं बाहर जा रही है, और अगर किसी ने, दुरात्मा ने, किसी गंदी औरत ने गलत भाव से उसको देख लिया कि ये तो सबसे सुंदर है, हुँ। इससे सुंदर तो कोई नहीं है, तो अगर उसके मन में ये भाव भी हो गया ना, तो उसको भी ये नज़र लग जाती है। अगर आपकी दुकान है, आपका काम कारोबार अच्छे से चल रहा है, जी। अड़ोसी पड़ोसी किसी ने भी आपके धंधे के ऊपर एक टक से नज़र लगा दी, और ये सोच लिया मन में कि इसका धंधा इतना क्यों चल रहा है, तो वो काम तुम आपका पीछे हो जाएगा, वो नज़र लग जाएगी। तो किसी की मात्र सोचने भर से ही नज़र लग जाती है? बिल्कुल, सोचने भर से नज़र लग जाती है। नहीं तो क्या किसी की मतलब कोई इस इतना बुरा पावर होता है? व्यक्ति होता है ना, जी। वो अपने मन में, जैसे बच्चा खेल रहा है, तो उस बच्चे को अचानक देखते ही वो ये कहेगा कि ये तो कितना सुंदर है, हुँ। तो उसका प्रभाव गलत पड़ता है ना। उसी को तो नज़र बोलते हैं। इसीलिए तो आपने देखा नहीं क्या कि काजल का तिलक लगाया जाता है? जी। क्यों लगाया जाता है? वो पहले, आज के समय में तो कुछ लगाते, कोई नहीं भी लगाते, लोग जानते भी नहीं हैं, हुँ। परंतु पहले की जो माताएं बहनें होती थी ना, हुँ। अपने बच्चे को काजल का टीका लगाया करती थी, बिल्कुल। है ना। पहले की जो स्त्रियां होती थी, भाई बंधु होते थे ना, वो कुछ न कुछ अपने शरीर पे ऐसा कुछ काला कलर का कुछ धागा वगैरह कुछ लगाया करते थे। क्यों? क्योंकि किसी की नज़र ना लगे।
आजकल हम देखते हैं कि दुकानों में, घरों में जो नींबू और मिर्ची लगाया जाता है, वो जी। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि किसी की नज़र ना लगे, बुरी है नज़र ना? से बचाने के बुरी लिए। नज़र से बचाने के लिए वो क्रियाएं की जाती है। परंतु ये भी देखो, आजकल ऐसे हम कहीं से कुछ भी लेके आ गए, लगा दिया, उसका प्रभाव उतना नहीं होता। उसको भी हमें मंत्रोच्चारण के साथ वो चीज़ें करते हैं ना, तो उसका प्रभाव अच्छा होता है, किसी की नज़र नहीं लग सकती। नहीं अच्छा आजकल तो ये नज़र बट्टू वगैरह की चीज़ें आती हैं। आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। वो जो क्या बोलते हैं, वो गोल गोल सा हो रहता है, अब उसमें बहुत सारे अलग अलग ब्लू वो कलर का। देखो, एक तो वो एक नाल आती है, जो अच्छा। काले घोड़े की नाल होती है ना, पैरों में काला जी जी। घोड़ा जो पहनता है लोहे की, जी जी। उस नाल का भी उपयोग इस नज़र उतारने में किया जाता था पहले तो। अच्छा। और आज भी कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी, दुकान अच्छी चल रही थी, हम्म। अचानक से काम कारोबार में रुकावट आ गई, न जाने क्या कारण हुआ। हम्म। तो जब हम उनकी चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है हम्म। भाई ये तो नज़र का काम है। किसी बुरी नज़र किसी की लग जाती है ना, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो बेक आ अच्छा। जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम्म। ये जो नज़र दोष है ना, नज़र दोष का एक उपाय होता है। क्या होता कुछ है? तो हम उनको बताते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जी। और कुछ उसके बताए अनुसार हम भी यहाँ से प्रयोग करते हैं। अच्छा। अगर कोई विशेष कारण है, जैसे हम्म। आपकी दुकान है हम्म। और चलता हुआ काम आपका रुक गया, हम्म। अचानक से रुक गया, हम्म। तो उसके लिए ये जो तंत्र की साधना है ना, नज़र दोष, हम्म। इस नज़र दोष का उपयोग किया जाता है। आप अपने घर में आपके हाथ का जो उपाय है, जैसे नींबू है, मिर्ची है, वो लगा लिया, हम्म। वो तो आप कर सकते हैं। हम्म। परंतु आपका काम कारोबार ही अगर बंद हो गया किसी की बुरी नज़र की वजह से, हम्म। किसी ने कुछ करवा दिया, तो उसका समाधान आप नहीं कर पाओगे। जी। उसका समाधान तो हमारे द्वारा, तंत्र की क्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है, और करते हैं। बहुत से लोगों का किया है, करते हैं और होता है। नज़र दोष है, ये जी। बिल्कुल सत्य है, और होता है। तो इसका उतारा कैसे होता है फिर? नज़र उतारते कैसे मतलब? हाँ, नज़र का उतारा भी होता है। जी। जैसे आपके घर में किसी व्यक्ति को या काम को, धंधे को, किसी के ऊपर किसी की बुरी नज़र लग गई, जी। आपका काम कारोबार बंद हो गया, या कोई छोटा बच्चा है उसके ऊपर किसी की नज़र लग गई, उसका कोई समाधान आपसे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो उतारे की जो क्रिया है ना, वो की जाती है। और ये जो उतारे की क्रिया बहुत सी चीज़ों में उपयोग में ली जाती है। नज़र के काम में भी उपयोग ली जाती है। और किसी का अगर आपके घर में कुछ किया कराया है, हम्म। अगर किसी ने आपके घर में कुछ कर दिया है, जी। आपका जो दुश्मन होता है, आजकल तो हम देखते हैं कि अपने ही लोग दुश्मन हो जाते हैं, हम्म। घर के ही घर में दुश्मन बन जाते हैं, बिल्कुल। भाई भाई का दुश्मन है, हम्म। ऐसा भी हमने देखा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए उतारे की क्रिया की जाती है। उतारा क्या होता है? उतारा होता है कि जो मटका होता है ना, जी। मिट्टी का जो मटका, हम्म। जिससे पानी पीने के उपयोग में जो लाया जाता है, उस मिट्टी के मटके को ऊपर से तोड़ा जाता है। अच्छा। उसका ऊपर का भाग अलग कर दो, जी। और फिर वो नीचे का जो भाग है ना, हम्म। उस मिट्टी के मटके में कुछ चीज़ें रखी जाती है। अब उसमें देखो, तामसी चीज़ें भी उपयोग में ली जा सकती है। हम्म। क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है, तो गलत का काम गलत के द्वारा ही, लोहे को लोहे का लोहा ही काट सकता है। जी। समझते हो ना? हम्म। तो उस मिट्टी के मटके में कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती है, मीट वगैरह, अच्छा। उसमें रख के, और रोली मोली सिंदूर हम्म। और काजल, हम्म। इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उस मटके के ऊपर 7 7 तिलक लगाए जाते हैं। रोली का 7 तिलक, अच्छा। मोली और काजल, हम्म। ये उस मटके के ऊपर लगा करके, वो जो चीज़ है वो उसके अंदर रख के, और जैसे हमारे बच्चे का हुआ है, या फिर आपकी दुकान पे किसी ने कुछ किया करवा रखा है, तो दुकान का या अपना उस पे नाम भी लिखा जाता है अच्छा। मटके के ऊपर। हम्म। और फिर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, हम्म। उस लाल कपड़े से उसको बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। अच्छा। और फिर अपने ऊपर ऐसे 7 बार उल्टा हम्म। घुमाया जाता है। उसको घुमा करके, और चौरस्ता, जहाँ 4 रास्ते निकलते हैं ना, जी। उस चौरस्ते में जाकर के वो चीज़ रखनी पड़ती है। परंतु आप ये नहीं कर पाओगे।
ये किसी के घर में करने का काम नहीं है। ये हम जी आपको आपके सवाल का जवाब तो दे रहे हैं, बता तो रहे हैं, परंतु ये आप कर मत लेना घर में, जी। नुकसान हो जाएगा। हम्म। ये हम लोग करते हैं। वो जो मिट्टी का जो मटका है ना, वो सीधे जाना पड़ता है, जी। सीधे। इधर उधर देखना भी उसमें उल्टा प्रभाव पड़ जाता है, देखने से भी। सीधा जाओ और उसको चौरस्ते, जहाँ से चार रास्ते निकल रहे हैं, हम्म। उस चौरस्ते के बीचों बीच रखो और रख कर के पानी की कार उसके भी घुमाओ हम्म। और फिर सीधे अपने घर को लौट के चले आओ। अगर आप जा रहे हैं हम्म। और अगर आपने पीछे मुड़ के भी देख लिया, हम्म। तो ये आपके ऊपर आ जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा। आप हम्म। तो अपने घर की समस्या का समाधान करने के लिए कर रहे हैं ना, जी। परंतु इसका उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम आपको बता तो रहे हैं, परंतु घर में करने की सलाह बिल्कुल नहीं देते हम किसी को। हम्म। ये हमारा काम है, हम करते हैं। और उसके साथ में कुछ मंत्रों का उच्चारण भी होता है ना, जी। तो वो चीज़ें होती है। उतारा बहुत ही प्रभावशाली होता है। अगर आपके घर में किसी ने बंधन कर दिया हो काम कारोबार के ऊपर, हम्म। अगर आपके घर में किसी ने कलह, क्लेश, हम्म। किसी दुर्भावना से ऐसा कुछ करवाया हो, हम्म। तो ऐसी चीज़ों के लिए उतारे की क्रिया की जाती है, जो मैंने आपको बताया। अच्छा। और ये आपको घर में कतई नहीं करना चाहिए, भूल के भी। क्योंकि अभी पिछले दिनों की बात है, एक बहन आई थी मेरे पास में, हम्म। तो उसने कहीं देख लिया टीवी में वगैरह जी। कि उतारा करने से ऐसा होता है, तो उसने देख लिया तो वो अपने आप ही कर लिया उसने तो घर में। अच्छा। अब उसने कर लिया तो वो समाधान कर रही थी, परंतु वो समाधान की बजाय उल्टा हो गया। उसके ही अच्छा। घर में परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई। हम्म। वो फिर मेरे पास आई थी, बता रही थी, कॉल आया था उसका हम्म। कि गुरुजी हमने टीवी में देखा, यूट्यूब वगैरह पे किसी ने बताया था और हमने ये काम किया, हम्म। और ये काम करने के उसी दिन से हमारा तो घर में पूरा ही उल्टा ही पासा हो गया, सब कुछ खराब हो गया। तो फिर हमने उनको समझाया, भाई ये घर में करने का काम नहीं है। क्या आप हम्म। तंत्र की क्रिया को जानते हो क्या? जो जानता है वही तो कर सकता है ना। जिस सही चीज़ बात। का हमें नॉलेज ही नहीं है, वो हम्म। चीज़ क्या करेंगे आप? आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, क्या आप गाड़ी चलाओगे क्या? और नहीं अगर चला। चलाओगे तो क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा? सही बात। तो जब उतारा आपको करना ही नहीं आता, मंत्र उच्चारण आपको करना ही नहीं आता, सीधे जा करके रखो, पीछे मुड़ने से क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपने घर में क्यों किया? बिल्कुल सही बात। तो फिर उसने कहा कि गुरुजी हमने तो कर लिया, अब क्या करें? हम्म। तो फिर हमने वो दोबारा उतारा उसका करवाया था। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि घर में नहीं करना चाहिए। उतारे की क्रिया बहुत बड़ी है। अगर घर में कुछ बाधाएं हैं, समस्या है, समाज किसी ने काम को बांध दिया, या फिर आपके घर में कुछ ऐसी बीमारी आ गई अचानक से, जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, हम्म। रिपोर्ट करवाते हो, कुछ भी नहीं आता, हम्म। नॉर्मल है, और फिर भी शरीर में संकट है, हम्म। तो उसका प्रभाव किस चीज़ के लिए हो? ये उतारे, ये जो किया कराया होता है ना, नज़र दोष का, ये सब जी। का उसी के प्रभाव से ही होता है। और इसका अच्छा। समाधान उतारे से किया जाता है। उतारा भी तंत्र का ही पार्ट है एक? हाँ, उतारा भी तंत्र की क्रिया है ना। अच्छा। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन चीजें होती है ना, तो ये तंत्र की क्रिया का ही काम है। अच्छा, जैसे आपने अभी उतारे का तो बता दिया कि ऑनलाइन देख करके ना करें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कच्चा कलवा हो गया। तो ये कच्चा कलवा क्या होता है? मतलब अभी तक थोड़ा सा मतलब ना क्लियर नहीं हो पाया टॉपिक। तो कच्चा कलवा एक्चुअली होता क्या है? कच्चा कलवा, जी। देखो, हम कच्चे कलवे के विषय में बहुत ही कम लोगों को बताते हैं, जी। क्योंकि ये गुप्त क्रियाएं होती है। अच्छा। परंतु आपने कहा तो हम बता देते हैं। जी। क्योंकि कच्चे कलवे की आजकल हम सुनते हैं कि कच्चा कलवा, हम्म। परंतु होता क्या है? उस कच्चे कलवे की जो सिद्धि है, वो कैसे प्राप्त की जा सकती जी। है, इसका अभी तक बहुत कम लोगों को ज्ञान है। कच्चा कलवा, जैसे किसी के घर में छोटे बच्चे का अकारण मृत्यु हो गया, हम्म। छोटा, साल 2 साल, किसी किसी का तो जन्म से ही मृत्यु हो जाता है, महीने 2 महीने में जी। आजकल देखते हैं ना। हम्म। तो उस बच्चे का मृत्यु हो गया, और उस बच्चे को शमशान में जा कर के दफना देते हैं, जलाते नहीं है ना, जी। दफना देते हैं। तो उस बच्चे की शरीर के ऊपर कच्चे कलवे की सिद्धि की जाती है। अच्छा। हाँ, उस बच्चे के शरीर के ऊपर, क्योंकि जवान जो व्यक्ति होता है उसका तो दाह संस्कार किया जाता है हमारे हिंदू जी। रीति में, परंतु जो छोटा बच्चा होता है उसका
जलाया नहीं जाता, उसका संस्कार नहीं किया जाता, उसको दफनाया जाता है जी शमशान की भूमि में। तो वहाँ जो रहने वाले जो अघोरी लोग होते हैं ना, जैसे आप दूसरे की क्या करें, हमारी बात करो, जी। तो उस बच्चे के शरीर के ऊपर कच्चे कलवे की साधना की जाती है। हम्म। क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है ना, अभी तक तो उसने इतना संसार का ज्ञान नहीं है, वो किसी का कुछ कर नहीं सका। तो जी उसकी आत्मा जो होती है ना, वो एकदम शुद्ध होती है, साफ होती है। जी। तो उस बच्चे के ऊपर कच्चे कलवे की तंत्र की साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अच्छा। और उस कच्चे कलवे की साधना अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, हम्म। हमने तो हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ क्रियाएं बहुत पहले कर ली थी। जी। और हमारे गुरुदेव के आगे तो ये चीजें एक नॉर्मल चीजें थी। हम्म। आज के समय में तो बहुत बड़ी बात है, परंतु उनके लिए नॉर्मल थी। जी। और उन्होंने हमें ये साधना सिखाई है। अगर उस छोटे बच्चे के शरीर के ऊपर कच्चे कलवे की साधना सिद्धि प्राप्त कर ली जाए ना, तो उससे हम नाना प्रकार के काम करवा सकते हैं, अच्छा। बहुत सारे काम करवा सकते हैं। और हमने करवाए भी है, अभी तक बहुत सारे लोगों का हमने सिद्ध काम करवाया है। किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम्म। परंतु उसकी जो आत्मा है ना कच्चे कलवे की, जी। उसकी सिद्धि के द्वारा हम उसको मंत्रों के द्वारा कहीं भी भेज सकते हैं। हम अगर उसको ये आदेश दे दें कि जाओ उसके घर में वो चीज़ें हैं, हम्म। वहाँ देख के आओ क्या हो रहा है, हम्म। तो तुरंत वो चीज़ जाती है और वहाँ देख के हमें सूचित कर देती है। अच्छा। कच्चे कलवे का ये प्रभाव होता है। परंतु इसकी सिद्धि होती है ना, वो कठिन होती है। अच्छा। ये कोई साधारण बात नहीं है। सिद्धि को पहले प्राप्त किया जाता है और उसको सिद्ध किया जाता है, और फिर इस कच्चे कलवे की जो क्रियाएं हैं ना, वो हम अपने सदुपयोग के लिए, लोगों के काम बनाने के लिए करते हैं। और होता है, तो बिल्कुल होता है, कच्चे कलवे की सिद्धि है आपके पास? बिल्कुल है। तो जैसे कि अभी आपके पास कच्चे कलवे की सिद्धि है, तो आपने ये कब सिद्ध किया था कच्चा कलवा? देखो कि हम महाकाल के भक्त हैं, जी। और महाकाल का ही एक दूसरा अवतार है रुद्र अवतार, हनुमान जी। जी बिल्कुल। और उनके पास कितनी सिद्धियां थी? अष्ट सिद्धि नवनिधि। अष्ट सिद्धि नौ निधि। जी। तो हम उनकी साधना के भक्त हैं। जी। तो आपने कहा कि साधन सिद्धि है, हम्म। तो हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि हमने हनुमान जी की साधना की है, तो वो तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थे ना। हम्म। तो अष्ट, ये जो आपने कहा कच्चे कलवे की सिद्धि, तो हमने कर रखी है, बिल्कुल नहीं, कर रखी है। कर तो रखी है आपने। मेरा सवाल ये है कि आपने कितना समय हो गया आपको ये सिद्धि करे हुए? हमको 17 साल हो गए, और अभी 17 साल से हम लोगों की सेवा खुद कर रहे हैं। हम्म। 17 साल हो गए हमको। जी। और 17 सालों में न जाने कितने लोगों के काम बने हैं, हम्म। भगवान की कृपा से। हमारा जी। कुछ नहीं है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, और उनकी कृपा से हम करते हैं। 17 साल हो गए हमको इन जी। चीज़ों को करते हुए। तो ऐसे कच्चे कलवे से आपने मतलब ऐसा कुछ किसी का भला किया है क्या? बहुत से लोगों का किया है, कुछ ऐसे बहुत से लोगों का। कुछ ऐसा बता सकते हैं आप बिल्कुल बता सकते हैं। कि कैसे किया आपने किया है मतलब? देखो, अभी पिछले दिनों एक हरियाणा से एक भाई आया था मेरे पास, जी। सज्जन था, एक अच्छा था व्यक्ति। तो उसने ये कच्चे कलवे की साधना कहीं दूसरी जगह करवाई थी एक बार। हम्म। वही बता रहा था, हमने तो देखो उसके अंदर तो हम गए नहीं, हम्म। जो उसने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। हम्म। तो वो मेरे पास आया था, वो बता रहा था कि गुरुजी हमने कच्चे कलवे के लिए जो काम करवाया था, हम्म। तो उन गुरुजी ने किया, परंतु हुआ नहीं। हम्म। तो फिर वो हमारे पास आया था, तो हमने कच्चे कलवे की सिद्धि उसके ऊपर प्रयोग करी थी। वो जानना चाह रहा था कि उसके घर में जो समस्याएं हैं, वो किसी परिवार की वजह से ही थी। हम्म। परंतु वो जानना चाहता था कि घर में 3 से 4 व्यक्ति थे, चारों में से कौन कर रहा है, उसको खुद पता नहीं। अच्छा। घर में बात बात पे झगड़ा हो जाता था, भाई हम्म। बहन माता पिता में। और कभी उसका नाम आता था, कभी इसका नाम आता था, सामने कोई आ नहीं रहा था, उसके खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि घर में ये चीज़ें क्यों हो रही है। तो फिर वो मेरे पास आया था, तो मैंने ये कच्चे कलवे की सीधी उसके ऊपर छोड़ी। मैंने इसको आदेश दिया, मेरे पास जो कच्चा कलवा है उसको आदेश दिया, तो उसने जाकर के उसका नाम भी बता दिया मेरे को कि अच्छा। भाई उस व्यक्ति के घर में इस व्यक्ति के द्वारा अशांति हो रही है। हम्म। और मैंने फिर वही नाम उसको बता दिया कि भाई हम्म। ये चीज़ है, ये व्यक्ति तुम्हारे घर में है, हम्म। और इसकी वजह से ही तुम्हारा ये अनिष्ट हो रहा है।
और आगे जाकर के परिवार तुम्हारा पूरा बिखर जाएगा। तो मैंने जब उसका नाम खोला ना तो उसको मानना पड़ा। उसने कान पकड़ ली, महाराज जी बिल्कुल यही व्यक्ति हमारे घर में है और इसका यही नाम है। जब नाम सामने आ जाता है तो कुछ चीजें बाकी नहीं रहती है जी बिल्कुल। मानना ही पड़ता है इंसान को। ये मैंने किया था और हुआ था और आज एकदम अच्छे से है, सब कुछ ठीक है। कच्चा कलवा है ना जी। ये अपना काम करता है और अच्छे से करता है, परंतु इसकी सिद्धि है ना वो हमें सिद्ध करनी पड़ती है पहले। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे आपने अभी कच्चे कलवे के बारे में बताया, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने शुरू शुरू में भी जैसे नज़र और बंधन की बात करी थी, तो हाँ, आपने बता तो दिया कि बंधन की वो छुटकारा कैसे मिलता है, लेकिन ये बंधन होता क्या है और लोग इसको करवाते कैसे हैं? बंधन क्या होता है, जी। कैसे करवाते हैं? जी। देखो, आजकल का समय कलयुग का समय है जी। और आजकल किसी के घर में, अगर आपके घर में आप सुख और शांति से रह रहे हैं ना, अच्छा आप कमा रहे हैं, प्यार और प्रेम से रह रहे हैं, बच्चे माता पिता के साथ में, पत्नी के साथ में, तो बहुत से लोग आपको देख के जलने वाले होंगे। आपको देख के खुश होने वाले कम हैं, जी। जलने वाले ज़्यादा है। और आजकल तो हमने तो ये भी देखा है कि भाई भाई को देख के खुश नहीं है। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि हमारा भाई है वो खुश नहीं रहना चाहिए, ये सवाल करते हैं हमसे। तो हम तो उनको यही कहते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत है, मत करो ये चीज़ें। भाई अगर खुश है तो खुश रहने दो, उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम अपने घर में खुश रहो। दूसरे के घर में दीपक जल रहा है तो उसको क्यों बुझा रहे हो तुम? अपने के घर में जलाओ ना दूसरा दीपक। तो ऐसे लोग बहुत आते हैं। आपके घर में सुख है, शांति है, आपका काम कारोबार अच्छे से चल रहा है ना, तो आपके काम को रोकने के लिए बंधन करवा देंगे लोग। किसी इंसान के चलते हुए काम के कारोबार को रोकना वही बंधन है। किसी के घर में खुशियां है तो उस खुशियों को छीन लेना वही बंधन है। अगर हम उसको बांध देते हैं तो वो बंध जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, 10 से 15 दिन की बात है। एक बेटी आई थी मेरे पास, छोटी बेटी थी, शादी होने वाली थी उसकी। 2 साल से रिश्ता तय था और रस्में पूरी हो गई, सगाई हो गई, शादी की तारीख फिक्स हो गई। परंतु उसके ही घर में उसकी चाचे की लड़की ने उसकी शादी के ऊपर बंधन करवा दिया किसी तांत्रिक के पास जाकर के। और जिसको जो करना आता है, नियम विधि से जो करना जानता है ना, और वो अगर वो कर भी देता है तो उसका प्रभाव भी 100% होता है। अच्छा। तो उस बच्ची की शादी को उसने बंधवा दिया। 2 साल का रिश्ता था। अच्छा। और शादी की डेट फिक्स हो गई, सब कुछ, कार्ड भी छप गए उसके शादी के। सब लोगों को पैसे भी उसने बर्बाद कर दिए, सब चीजों की तैयारी पूरा हो गया। परंतु ऐन वक्त के ऊपर उसकी ही चाची ने उसके ऊपर बंधन लगवा दिया, क्योंकि वो उसके माता पिता से घृणा करती थी। कोई झगड़ा था घरेलू लेके, कोई घर की अपने ही परेशानी परिवार थी, में। हाँ अपने ही परिवार में, तो जी। उसने उसी बच्ची के ऊपर बंधन लगवा दिया। उसकी शादी रुक गई है, जहाँ जहाँ है वहीं रुक गई। फिर उस बच्ची की माँ भी मेरे पास आई थी, फोन से उन्होंने संपर्क किया मेरा वीडियो देख करके। बच्ची ने भी बात करी, उसके पिता ने भी बात करी कि बाबा जी सब कुछ श्रेष्ठ था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था और अचानक ये चीजें हो गई। हमारी तो अब मान मर्यादा वो मिट्टी में मिल गई। शादी जब रुक जाती है अचानक तो इंसान की इज्जत का सवाल होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जब उनके विषय में देखा तो हमको ये बंधन दिखाई दिया। और हम जब देखते हैं ना तो सामने वाले व्यक्ति का पता चल जाता है कि किसने किया, क्यों किया, कब किया, किससे करवाया। ये सारे सवाल का जवाब हमें दिख जाता है अपने आप। और हमने ये चीजें बताई उसको कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे ही पड़ोस में तुम्हारी ही चाची है, क्या उसके साथ तुम्हारा रिश्ता खराब है? तो उन्होंने कहा कि वो तो 4 साल से हम लोगों से बात ही नहीं करती, हमारे घर में जो भी चीजें होती है उसको मंजूरी नहीं है। तो फिर मैंने उनका नाम भी उनको बताया कि इस नाम की है क्या वो। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ यही नाम है, उसी ने बंधन करवाया था। और हमने ये बंधन की क्रिया के द्वारा उसका समाधान भी किया था फिर। अच्छा। हाँ, बिल्कुल होता है। बंधन किसी के काम को रोकने के लिए किया जा सकता है। अगर आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री अच्छे से चल रही है ना, तो अगर उसको देख करके जो लोग जलते हैं आपसे तो वो बंधन करवा सकते हैं। और बंधन अगर उन्होंने करवा दिया, करने वाले ने अगर नियम विधि से कर दिया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
भले ही आपका काम कारोबार कितना ही पुराना क्यों ना हो, भले ही आप कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी हम्म। भी आपकी पहुंच क्यों ना हो, परंतु वो चीज अगर बन जाएगी ना, हम्म। तो फिर जब तक उसका आप समाधान नहीं करवाओगे, तब तक वो आप कुछ नहीं कर पाओगे उस विषय में। अच्छा, ये बंधन करते हैं तो बंधन मतलब जैसे वैसा तो जैसे वशीकरण होता है, कुछ खिला के पिला के या वशीकरण हो जाता है। हम्म। तो ये बंधन जो होता है उसके लिए क्या, कैसे होता है बंधन? देखो, बंधन आदमी की फोटो के द्वारा भी हो सकता है, अच्छा। बंधन आपके कपड़ों के ऊपर भी हो सकता है, आपके सर के बालों के भी ऊपर हो सकता है। और अगर आप किसी दुश्मन के यहाँ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं हम्म। जाने अनजाने में, और अगर वो आपको खिला दे पिला हम्म। दे, तो उसके द्वारा भी बंधन की क्रिया संभव है। आपसे संबंधित जो भी चीजें हैं ना, उन सब हम्म। के ऊपर बंधन किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और अगर व्यक्ति दूर बैठा है, हम्म। आप उसके पास में नहीं, आप कहोगे कि वो हमसे काश कोसों दूर है, हम तो उसके पास कभी गए नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, कैसे बंधन हो गया, हम्म। तो वो आपकी तस्वीर के ऊपर भी बंधन करवा सकता है। पर वो। अगर आपसे कोई उसका व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो हम्म। वो उसके द्वारा भी आपके ऊपर बंधन करवा सकता है। अच्छा, हाँ, पर इसमें ये तो होता होगा ना कि जानकारी ही होना चाहिए। जानकारी होना चाहिए, यही होता है, बिना जानकार के कुछ नहीं हो सकता। वो कभी ना कभी आपसे अनजान जुड़ा आदमी। हुआ होना हाँ। चाहिए, कभी ना कभी आपको पहले भी नुकसान पहुंचा दिया होगा, वो ऐसा ही व्यक्ति बंधन करेगा। हम्म। आपको चाहने वाला व्यक्ति आपके ऊपर बंधन ने कभी नहीं कर पाएगा, और न वो करवाना चाहता। हम कभी किसी पे बंधन क्यों, आप किसी पे बंधन क्यों करना की सोचेंगे, जी बिल्कुल सही बात। हैं? और अगर आपका कोई दुश्मन है और आप आगे जा रहे हैं, हम्म। तो वो आपको देख के खुश कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। और वो खुश नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रयास अपने लिए अपना करेगा ही करेगा ना। और अगर वो सही जगह पहुंच जाता है, तो उसका प्रयास भी सफल हो जाता है। बिल्कुल सही बात तो है। बिल्कुल इसका प्रभाव होता है, और इसका निवारण करने से ही निवारण होता है। हम ये सोचें कि नहीं, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हम्म। वो हमारा क्या कर पाएगा। और अगर वो व्यक्ति सामने वाला सच्चे किसी इंसान के पास पहुंच गया, सच्चे गौरी के पास, तांत्रिक के पास पहुंच गया, और अगर उसने करवाया, तो आपको नुकसान होना तय है। जब तक आप इसको समाधान नहीं करवाओगे ना, तब तक समाधान नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अच्छा, ये सब चीज़ों को लेकर के आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? देखो, हम आपकी ऑडियंस को, जो हमें जो लोग देख पा रहे हैं, उनको जी। यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में अकारण अचानक कोई चीजें ऐसी घटना घटित होती है, जिससे काम कारोबार में रुकावट आ गई हो, या कोई शादी की डेट फिक्स हो गई और अचानक वो कैंसिल हो गई हो, अगर आपका रिश्ता अच्छे से चल रहा था, आपका रिलेशन अच्छे से चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था, अचानक उसमें ब्रेक लग गए ना, तो उसका समाधान करो। बिना समाधान के कुछ नहीं होगा। हमारे पास आओ, हमें बताओ कि हमारे पास ये ऐसा हो रहा है, तो हमें जो उचित लगेगा हम आपको रास्ता बताएंगे, और उस रास्ते पे चलोगे तो हमारी गारंटी है, बिल्कुल आपका काम बनेगा। जी। 100% हमारी गारंटी। बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये पूरे जो जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनके बड़े अच्छे से आप जवाब दे रहे हो, बड़ी सहजता से आप जवाब दे रहे हो। हमारी यही भावना रहती है, जी। कोई व्यक्ति हमारे पास आए, जी। अपनी आशा लेके, विश्वास लेके, श्रद्धा लेके आए, तो उनका काम बने। जी। हम ये चाहते हैं, बिल्कुल। और उनका काम बनता है और वो खुश होते हैं और हमारे जी। पास दोबारा आते हैं कि गुरुजी आपने किया और हमारा काम बन गया। हम्म। तो उससे बड़ा और हमारे लिए कोई सुख नहीं है। अच्छा। बस लोगों की सेवा करने के लिए हमने ये जो भेष है ना, ये हम्म। उस उनकी सेवा के लिए धारण किया है। जी। वरना गृहस्थी का सुख हम भी चाहते थे, बिल्कुल। हमको भी अच्छा लगता है। हम्म। सुख सुविधाएं किसको अच्छा नहीं लगते, हम भी तो इंसान है ना, इसी संसार में रहते हैं ना। बिल्कुल। परंतु हमने ये सब चीज़ों का त्याग किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा, सेवा करो, दुखियों का दुख दूर करो। भगवान ने हमारे ऊपर से हाथ पे हाथ रख रखा है, हम्म। इतनी तंत्र शक्ति हमको दे रखी है। हम्म। किसके लिए? दुखी लोगों के लिए। उनका भला हो, तो उनके भले में ही हमारा भला है, हम यही चाहते हैं बस, और कुछ चलिए, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बहुत हमारे बहुत पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स हमेशा से खुला है, कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।